तुलसी का माला वो डूब जाई, डूबी हो ना डूबी। अच्छा तो सोने के सिकड़ पहिर के तुम मर जा और तोरा 3 गो पतो ही बाड़ी तो सोने के सिकड़ खातिर हल्ला होई कि ना? मछली कोई हम ले, छोटकी कोई हम ले, सिकड़ जब बटाई नहीं तो लाश जाई ना जाई। मैं गारंटी बोल रहा हूँ। सोने के सिकड़ पहिर के मर जा तो पहले सिकड़ बटाई तब लसिया फुकाई पटोई। तो मैं बेल्ट में क्यों ले रही है? कभी माइक नहीं चलेगा बीच में ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई संबंध होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तुलसी के माला जाके रघुनाथ जी के मंदिर रहे माला ले ले। अब माला लेके कहले अपना बेटी के बियाह कोई दिहली सजी कोयले के बाद कर हमें क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया परेशान में भैया, परेशान में भैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट फिकर हमें क्या करना। भगवान पर जरा भरोसा बा ओकरा कुछ का चिंता ना बा। बिगड़ी तो उन करे आ बोली तो ताकत हमरा हो। सेठ केवट चेला बन गया महंत जी के आ तुलसी के माला लेके रामे राम नाम रहे भोला। भोला नाम रहे केहू पूछे ये भोला लड़का कमाता है तो कहे रघुनाथ जी जाने, बेटी के बियाह हो गई अब रघुनाथ जी जाने। इसको पागल लोग घोषित न करते बड़ा सुंदर कथा बा, ध्यान दे। भैल का बेटा रुपया कमा के भेजल सो आ सेठ जी के रुपया लेके केवट गई। सेठ जी कहले कि का हो बेटा कमैले है तो कहले हाँ रघुनाथ जी जाने। पहले पैसा लेके आए तो कहला हाँ लेके आए मैंने। तब सेठवा का कहले देखिए गलती जो होता, सेठ का कहले पूरा पैसा ले ले। अब पूरा पैसा लेने के बाद वो कागज पर लिख देले कि पैसा अभी जमा नहीं है, डुप्लीकेट कागज दे देले ताकत हमरा हो। सेठ जी कहले कागज देख लो तो भोला कहले रघुनाथ जी जाने का कागज देखी। जब वही का भरोसा रहता पहले तो मान जाए कि लिखल हम पढ़ी ले गई ना कागज ले गई ना रघुनाथ जी के मंदिर पर गोड़े पर धर के गोड़ लाग लिया। ताकत हमरा कथा इतना ओजन के बाद खाली सुन गोड़ लाग लिया। आ गोड़ लगला के बाद सेठवा का गोड़ सिंका ऊपर रपट दिहल और रपट दिहल तो 4 गो सिपाही है बाबू। अब 4 गो सिपाही का लोग यही है। कहले कि भोला कहाँ बड़े? भोला कहले कहाँ हो? तो सेठ जी का पैसा देले ना? कहले हाँ पैसा तो देले बानी। कहला कि जज साहब के सामने तो आज फैसला बा तो चले के बाद जज के लगे ताकत हमरा हो। कौन जज? जौन जज साधु बनल है। जौन जज साधु बनाने कथा है जिसे स्टोरी शुरू होता है। आपको साधु बनाने का प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूँ। अगर विचार से कथा को सुन लिए तो आज कथा ही जान लो कि मेरा विचार तो साधु बन जाएगा। तालियां बजा रहे। केवट के बुलाहट भई अब सेठो जी गई है। पैसा तो दिए हैं
अब तो कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है, बात नहीं है। केवट भोला कल सरकार पैसा तो दी है, कल कि पैसा दिए हो, लेकिन कागज गलत बता रहे हैं कि पैसा जमा नहीं है। अब भोला सोचने लगे कि आखिर पैसा जमा नहीं है, कारण क्या है। जज ने कहा कि अच्छा बताओ, पैसा का लेन देन जब हुआ तो वहाँ कोई और थे। केवट भोला आदमी गलत की सरकार, वहाँ हम थे और सेठ जी थे, वहाँ और कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। नाम है ना रघुनाथ के। जज के दिमाग में आ गया कि इसके गांव का कोई रघुनाथ था। बड़े बड़े लोग अधिकारी हैं ना, उनका दिमाग पागल होता है बाहर। जज के समझ में आ गया कि इसके गांव का कोई रघुनाथ आदमी था, कोई के सामने लेन देन हुआ। जज ने कहा एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, तुम लोग घर जाओ, इसी दिन फैसला हो जाएगा। जज ने क्या किया, रघुनाथ के नाम से सम्मन हाजिर कर दिया महाराज। रघुनाथ के नाम के सम्मन काट दिया। 4 गो सिपाही लेके सम्मन घूम रहे हैं। वो गांव पर गए, चला रघुनाथ नाम का आदमी कोई है, तो लोगों ने कहा साहब यहाँ तो कोई नहीं है। वो गांव पर गए, पूछा रघुनाथ नाम का आदमी कोई है, तो लोगों ने कहा साहब यहाँ तो कोई नहीं रघुनाथ नाम का। तीसरे गांव पर गए तो वो बुजुर्ग बाबा बैठल रहे। सिपाहियों ने पूछा रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, तो बाबा कहले रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है पूरा। किसका मंदिर है? रघुनाथ जी का। तो सिपाहियों ने कहा बताओ कहाँ है। सिपाही लेके गईला वही मंदिर पर, भोलवा दुआर बहारत रहे, पोछा लगावा था। अब महंत जी रामायण पढ़ता है, जय 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 हनुमान गोसाई, अब पढ़ता रहा रामायण के चौपाई। सिपाही कहता रहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? बाबा बोल रहे ना तुम्हारा नाम रघुनाथ है, फिर ना बोल रहे। सिपाहियों ने कहा बड़ा आदमी गलत है, खान बोल रहे जी तुम्हारा नाम रघुनाथ है। एक सिपाही ने कहा रघुनाथ तो लिखा गया है, यही होगा। अब बिना जानल बुझल रामायणवा पर सम्मनवा धर दे। सम्मन रामायण पर जब बाबा रामायण पढ़ भइले, और जब चिट्ठी पढ़ला तो लिखल बा कि रघुनाथ के नाम का सम्मन। पहले तो महंत जी भरभर रोले, पहले भगवान आज ले रौरा नाम के केहू मुकुट ले आइल बा, केहू करधनी ले आइल बा। अरे एक ने कोई सामान लेकर लोग आए हैं, लेकिन आज तक भगवान के नाम से सम्मन मैंने कभी नहीं सुना साहब। भगवान का नाम करा पर कहा पैसा साहब दे दिए, तो जज ने कहा कागज बता रहे हैं पैसा जमा नहीं है। तो मैंने कहा साहब पैसा दिया, तो जज ने कहा कि पैसा का लेन देन के टाइम में वहां कोई था? तो मैंने इतना ही कहा कि हम थे और सेठ जी थे, वहां दूसरा कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। महंत जी कहले पागले हो का, अरे रघुनाथ का नाम झूठे बदनाम काहे कर दिया? रघुनाथ का नाम बदनाम काहे कर दिया? परमात्मा कहा नहीं है साहब। महंत जी कहले अच्छा तक कहा नहीं है, तभी हो सुन लो। ये जो सम्मान आया है ना, तुम्हारे भगवान के नाम से, रघुनाथ जी के नाम से सम्मान आया है, नारायण के नाम से सम्मान आया है। भोला कहला इसमें से काम कौन कर रहा है? अच्छा ठीक। और देखिए इतना बढ़िया दिमाग पर बात दिया गया आज। हम तो कथा सुनाव तो इधर लोग कहले कि वीरेंद्र बाबा पागल आइले बैठ, लेकिन पागल का एक ही लक्षण है संत बन जाओ। कथा बड़ा वजन की आ रही है। कहला कि
भगवान के नाम का सम्मान आया है। अब बताओ क्या हम लोग करें? बोलवा वही मंदिर में जाके वह कागज कलर देखी, कागज एक था महंत जी कले कागज में लिखल बा कि पैसा जमा नहीं रे पागल। बोलवा कलर बाप रे बाप पैसा दे लिया, पैसा जमे नहीं है। महंत जी कले कि भगवान ये रघुनाथ के नाम का सम्मान आया है। आज तक कोई पैजनिया ले आया है, कोई कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है। आज दिल तुम्हारी ये राग है भक्तमाल ताल की चीज आप लोग सुन रहे हो। गीत गाना तो बहुत लोग गाने बजाने वाले हैं, लेकिन इसे बड़ा प्रेम से सुनने का प्रयास करना। हर जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या साधु जब परेशान होगा तो किसको दोष लगेगा? नहीं बोलोगे? भगवान को।